नमस्कार। तो आप इस वक्त देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह नया कानूनी एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज देश में एक क्राइम की दुनिया में, क्रिमिनल लॉ की दुनिया में इतिहास बना है। एक क्रांतिकारी कदम उठा है। तो आइए आपको बताते हैं वह इतिहास क्या है, वो क्रांतिकारी कदम क्या है और यह कैसे आपकी जिंदगी को आसान और भी सुरक्षित बनाने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जीरो एफआईआर की। क्राइम होने के बाद जो आम जनता को सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है वह है एफआईआर दर्ज कराने की समस्या से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई तरह के जजमेंट दिए हैं, परिवर्तन आया भी है, फिर भी कुछ व्यवहारिक परेशानियां, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स प्रशासन, शासन, पुलिस और आम जनता के सामने भी रहता है। इन सारी बातों को सरल बनाने के लिए पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट दिल्ली में लागू है, लेकिन जल्द ही पूरे देश में इसे लागू किए जाने की बात की जा रही है। यूं तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचार या अपराध के लिए ये पहले से पूरे देश में लागू है, लेकिन इसे साइबर क्राइम की दुनिया में ले जाना, साइबर क्राइम के लिए भी इसको एप्लीकेबल बनाना, यह बड़ी बात है। तो 2 दिन पहले लॉन्च हुआ यह पायलट प्रोजेक्ट, जिस पर आपके इसी चैनल पर हमने बात की थी, वीडियो बनाया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां आपको विस्तार से जीरो एफआईआर के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज जो हुआ है उसकी चर्चा करते हैं और फिर विस्तार से हम चर्चा करते हैं इस जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट की। तो देश का साइबर क्राइम का पहला जीरो एफआईआर कल दिल्ली में दाखिल हो गया। देखिए, जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर यह कहता है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम मीन्स आपका पैसा बैंक से निकाल लिया गया, लिंक भेज करके आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है, या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है जिसमें आईटी एंड साइबर का इस्तेमाल हुआ है, वो क्रिप्टो करेंसी का खेल हो, एमएलएम का हो, तो यह अगर साइबर क्राइम की परिभाषा के तहत आता है तो इसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना क्लेम ड्राफ्ट कीजिए और जो डेडिकेटेड साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, जिसका ब्यौरा मैंने यहाँ इस स्क्रिप्ट में दिया हुआ है और आगे मैं उसकी चर्चा करूँगा, वहाँ पर आप कॉल कर दीजिए और आपकी एफआईआर हो गई दर्ज। आप अगर कॉल करने में असमर्थ हैं तो साइबर क्राइम नेशनल पोर्टल है, आप वहां पर जाइए और अपनी शिकायत दर्ज कर दीजिए और वह स्वमेव ही जीरो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे संबंधित जुरिडिक्शन में भेज दिया जाएगा। अर्थात आपको जुरिडिक्शन के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, पता करने की जरूरत नहीं है, एक थाने से दूसरे थाने भागने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका घर यहाँ है तो ये एफआईआर घर वाले थाने में होगी, या यह एफआईआर जिस बैंक के अकाउंट से पैसा निकला है वहाँ वह जिस थाने क्षेत्र में आता है वहाँ होगी। अब आपकी यह प्रक्रिया सरकार ने आसान कर दी है। आप बुजुर्ग हैं, महिला हैं और आपके लिए थाने तक जाना संभव नहीं है, तो वह भी आप अपने फोन से, अब आपका मोबाइल फोन ही आपका हथियार है इन साइबर अपराधियों के खिलाफ। तो जी हाँ जनाब, हम चर्चा कर लेते हैं उस पहले देश के जीरो एफआईआर की। इसमें एक कर्नल साहब दिल्ली में
साइबर क्रिमिनल के द्वारा 15 लाख रुपए के ठगी के शिकार हुए और उन्होंने साइबर क्राइम नंबर, डेडिकेटेड नंबर पे कॉल किया। कॉल में शिकायत दर्ज हुई और वह संबंधित थाने को भेज दी गई। थाने ने उस पर FIR दर्ज करके उसकी कॉपी कर्नल साहब को उपलब्ध करा दी और जांच प्रारंभ हो गया। अब इसमें जो एक फिलहाल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि साइबर क्राइम की दुनिया में 0 FIR तभी लागू होता है जब ठगी की रकम 10 लाख या उससे ज्यादा हो। तो यहां पर यह रकम 15 लाख थी, इसलिए यह FIR दर्ज हो गई। तो साहब, ये आपने कभी सोचा था कि इस देश में ऐसा भी संभव होगा कि साइबर फ्रॉड के शिकार होने के बाद आपकी FIR इतनी आसानी से दर्ज कर दी जाएगी? तो सुन लीजिए, सरकार ने यह नई व्यवस्था कर दी है, यह नई चीज लॉन्च कर दी है, E0 FIR सिस्टम, जो आपके लिए न्याय की राह को आसान बना रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, E0 FIR एक नई पहल है जिसमें 10 लाख से अधिक के साइबर फ्रॉड की शिकायतें अपने आप FIR में बदल जाती हैं और इसके लिए आपको बस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करना होगा। FIR दर्ज होते ही पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। उन्हें नियमित समय पर इन FIR के निष्पादन का ब्यौरा अपने सक्षम अधिकारियों को और कोर्ट दोनों को बताना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में पहला E0 FIR केस दर्ज हुआ है जहां एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए की ठगी हुई और यह केस E0 FIR सिस्टम के तहत अपने आप दर्ज हो गया और तो और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो साहब, ये जो E0 FIR सिस्टम है, इसने आपके थाने जाने की जरूरत को खत्म कर दिया। शिकायत दर्ज करने में बर्बाद होने वाले समय की बचत कर दी और जांच प्रक्रिया में भी तेजी आ गई और न्याय प्राप्त करने का रास्ता आसान हो गया है। अब अगर जो लोग नहीं समझ पाए हैं अब तक यह शिकायत कैसे दर्ज होती है या कैसे दर्ज होगी, उनको मैं बता दूं, यह बहुत आसान। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना होगा। यहां पर एक ऑफर भी हम आपको दे देते हैं। चलिए, हमारा जो यह लॉ प्रकल्प है 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर, अगर आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे डेडिकेटेड लैंडलाइन के माध्यम से या फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपनी शिकायत, अपनी व्यथा पहुंचाएंगे तो हमारी टीम भी बिना किसी कॉस्ट के, एब्सोल्युटली फ्री, दिस इज अ सोशल सर्विस, दिस इज गिविंग बैक फ्रॉम आवर साइड टू यू, इस शिकायत को आपके लिए E0 FIR कराने की पूरी कृपा, पूरी चेष्टा करेगी, आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं, लेकिन अगर परिस्थिति विशेष आपको इसमें कोई दिक्कत है तो वो काम हमारी फर्म भी आपके लिए करेगी। तो रास्ता तो यही है कि आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें। वह संभव नहीं है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत बता दें और शिकायत दर्ज होते ही यह अपने आप FIR में कन्वर्ट हो जाएगी, दर्ज हो जाएगी। तो साहब, ये जो E0 FIR है वह साइबर क्राइम के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं कह रहा हूं ये क्रांति है क्रिमिनल लॉ की दुनिया में, भारत की यह क्रांति है, यह पहल, यह न्याय प्रणाली को आप सबके लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने का बड़ा कदम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन बटन को दबा दें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अगर आप इस तरह के किसी साइबर अपराध के शिकार हुए हैं, आपका पुलिस से क्या अनुभव है, आपका केस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, इन सब बातों की जानकारी आप मुझे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ गलत हुआ है वह भी बताएं, वो हम साझा करेंगे लोगों से ताकि लोग उससे सीख ले सकें। आपके साथ अपराध हुआ, आपको सफलता मिली, आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, उसकी भी कहानी बताएं। हम जनता तक उसको ले जाएंगे ताकि वह भी आपकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी मदद खुद कर सके। ध्यान रखिए, कानून उसी का साथ देता है जो आवाज उठाता है, जो आवाज लगाता है। तभी तो कहा गया गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद सबसे पहले स्वयं करता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।